11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, अनेन देवान् भावयत, अनेन इससे, केन किससे, अनेन यज्ञेन। ये जो यज्ञ का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं अर्जुन, उस यज्ञ से तुम देवताओं को भावयत, उनकी उन्नति करो। भावयत शब्द भी बड़ा प्यारा शब्द है। आप लोग यज्ञ से देवताओं की उन्नति करो, और ते देवा वह भावयंतु, वे देवता आपकी उन्नति करें। परस्परम भावयन्तः, ऐसे एक दूसरे की उन्नति करते हुए श्रेयः परमवाप्स्यथ, आप परम कल्याण को पाओगे। सृष्टि का एक सिद्धांत समझ लेना, अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत करे, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी उत्साही हो, एनर्जेटिक हो, अकेले की हमेशा मर्यादा होती ही है। प्रगति यदि करनी होगी तो दूसरे का साथ लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बिल्ड अ टीम। बिगर द टीम बेटर इट इज। सबका साथ, बोलो ना आकर, ये यज्ञीय भावना है। मास स्केल पे भारत के लोग 2-3 साल से सुनने लगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को 5000 वर्ष पहले कह दिया है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। दूसरे का केवल शोषण ही करें और अपना अकेले का पोषण करते जाएं, यह संभव ही नहीं है। आप कर नहीं पाओगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसका शोषण कर रहा है व्यक्ति, वह शोषित वर्ग ही सो कॉल्ड पोषित वर्ग को उठा के फेंक देगा। लंबे समय तक लोग शोषण सहन नहीं करते। इनइक्वालिटी कैन नॉट सस्टेन इन द सोसाइटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। असंभव है। असमानता टिक सकती नहीं। हजारों वर्ष पहले की बातें यदि न करूं तो इतिहास में केवल 200 वर्ष पहले की बात करूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इतनी सामाजिक असमानता आ गई थी, राजा के पास संपत्ति इतनी इकट्ठी हो गई थी और राजा के आसपास के जो कुछ लोग थे, अमीर उमराव, वे इतने संपन्न बने और फ्रांस की 85% पब्लिक, 90% लोग लिटरली स्टारवेशन, भूखमरे में जी रही थी। उस समय रूसो, वॉल्टेयर जैसे विचारक आए। उन्होंने अपने लेखों से, विचारों से क्रांति फैला दी समाज में। जो सत्ताधारी राजा समझ नहीं पाए, लुई द 14th और क्वीन एंटोनियट, वर्सेल के पैलेस में, मैं जाके आया हूं ये जगह सब। इतिहास में जब पढ़ते थे तब तो वर्सेल्स ऐसा हमें सिखाया गया था। वहां जाके पता चला वर्सेल्स नहीं होता है, वर्सेल होता है। वो पैलेस में जो फ्रांस के सामान्य लोग, किसान लोग राजा के पास गए कि हमें रोटी दो,
बड़ी प्रसिद्ध वाक्य है इतिहास में, गिव अस ब्रेड, वी डोंट हैव ब्रेड। तो उस वक्त वो रानी क्वीन एंटोनिएट, उसने मजाक में हंसते हुए कहा, इफ यू डोंट हैव ब्रेड्स ईट केक्स। क्रांति हुई, राजा रानी को भागना पड़ा कि वहां से आसपास के किसी ऑस्ट्रिया में वहां चले जाएं, लेकिन उसमें भी वो 18वें अध्याय में बात आएगी ना, तब मैं बताऊंगा वो प्रसंग क्या है। दैवम चैवात्र पंचमम, दैव जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, वो कैसे कैसे अपने रोल करता है। पूरी व्यवस्था बना दी गई थी, राजा और रानी को महल से निकल करके फ्रांस की सरहद पार करा करके दूसरे पास वाले किसी देश में पहुंचाया जाए उनको, ताकि वो बच सकें। उस समय रानी एंटोनिएट को पैलेस में से निकलने में पौने घंटे की 45 मिनट की देरी हुई। क्या पता कौन सा मेकअप कर रही थी वो समय, देरी हुई। जो पूरी सीक्वेंस बना के रखी थी, क्योंकि उस समय गाड़ियां नहीं थी, सिग्राम में जाना था, घोड़ा गाड़ी में जाना था, और घोड़े थक जाते हैं भागकर, तो 2 घंटे यहां से ये घोड़ा ले जाएगा, फिर वहां दूसरी एक गाड़ी आएगी, वहां से वो ले जाएगी, ताकि पूरी रात भाग करके वो लोग निकल जाए फ्रांस के बाहर। पौना घंटा देरी हुई, वो पूरी सीक्वेंस टूट गई। बीच में वाला कोई, और घोड़े वाले को ये तो बताना नहीं था कि राजा रानी आ रहे हैं तेरे साथ में, छुप कर जाना था प्रजा से। प्रजा के हाथ में आ गए और गिलोटीन पे चढ़ा दिया उनको, मृत्युदंड दे दिया राजा रानी को। गुजरातना कवि उमाशंकर जोशीની એક બહુ સરસ પંક્તિ છે, ભૂખ્યા જનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે, ખંડેરની ભસ્મ કણી ન લાદશે। शोषण नहीं टिक सकता, समाज में इनइक्वालिटी नहीं टिक सकती। और ये तो मैं सुसंस्कृत समाज की बात कर रहा हूं, मानव समाज की बात कर रहा हूं। समग्र सृष्टि में देखो, कहीं पर भी केवल एक तत्व शोषण करता रहे, दूसरा पोषित होता रहे, नहीं होता। ये परस्परम भावयन्तः। एक पेड़ भी खड़ा होगा तो वेल उसके ऊपर चढ़ती है, और हमें लगता है कि ये वेल पेड़ के ऊपर पूरी निर्भर है। नहीं, वो वेल पेड़ को फायदा पहुंचाती है, पेड़ वेल को आधार देता है। शांति से आप चिंतन करोगे प्रिय स्वजनों, तो आपको पता चलेगा पूरी सृष्टि में आदान प्रदान का, विनिमय का एक सुंदर व्यवहार चल रहा है। परस्परम भाव। अब जो शब्द है ये भावयत, पहले तो देवता, देवान भावयतानेन। देवता क्या है? हम देवता शब्द का अर्थ वही समझते हैं जो मंदिर में मूर्ति खड़ी हो रही, जिसको जाके हम मस्तक झुकाते हैं। भगवत गीता का जो अध्यात्म है उसमें देवता शब्द, और यहां पर ऑफ कोर्स वो इंद्रादि देवता हैं। देवता वो प्रकृति की शक्ति है, जो शक्ति हमारे जीवन को चलाती है, हमारी एबिलिटीज में वृद्धि करती है, उसे हमने देवता कहा। देवता 2 प्रकार के हैं, व्यष्टि देवता और समष्टि देवता। व्यष्टि देवता कौन से? केनोपनिषद में बड़ी सुंदर चर्चा है। आंख नहीं देख रही, आंख के पीछे एक शक्ति है जो देख रही है। जो व्यक्ति अंध है उसमें भी ये आंख नाम की मशीन तो लगी हुई है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा आती है वो उसमें नहीं। कर्णेंद्रिय केवल ये लटका हुआ जो मशीन है, सुपड़ू गुजराती में, ये नहीं सुन रहा, उसके भीतर एक ऊर्जा है, वो सुन रही है। उम्र हो जाए ना कुछ लोगों की,
फिर ये डब्बा तो ऐसे ही लटका रहता है, लेकिन सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति सिकुड़ गई है। तो इंद्रियां नहीं सुनती, इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियां ये नहीं करती, इंद्रियों के पीछे एक शक्ति है। और हमारे यहां वो एक एक इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय का देवता है, कर्णेंद्रिय का देवता है, रसनेंद्रिय का देवता है, ये सब व्यष्टि देवता है। और दूसरे समष्टि देवता, बाहर के जो है सूर्य, चंद्र, वायुदेव। अब उस वायुदेव के प्रतीक में आप हनुमान जी की उपासना करो, वो एक अलग कर्मकांड का विषय हो गया। तो भीतर की शक्तियां और बाहर की शक्तियां, व्यष्टि देवता, समष्टि देवता, दोनों को हमें बलवान बनाना है। हम अपने प्रयत्न से उनको बलवान बनाएं ताकि वे हमें बलवान बनाएं। आप पूछोगे हम देवता को कैसे बलवान बना सकते हैं? एक ही उदाहरण, इकोलॉजी में वायु देवता है। आप आपके जीवन के दरमियान वायु देवता को भावयतः बलवान बना रहे हो या वायु देवता को क्षीण कर रहे हो? आप जीवन के कदम कदम पर यदि प्रदूषण बढ़ाते रहोगे, हर रोज सुबह से शाम धुआं 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 करते रहोगे, तो आपकी वजह से आपने वायु देवता को क्षीण किया, उनकी शक्ति को कम कर दिया। अब वो क्षीण जो हो गया देवता, वो आपको मजबूत कैसे करेगा? वही प्रदूषित हवा आपको श्वास में लेनी पड़ेगी, आप भी क्षीण हो जाओगे। परस्पर एक दूसरे को क्षीण करते गए। लेकिन आप ऐसा उपाय करो कि आप वायु देवता को मजबूत करो, प्रभावी करो। तुलसी के पौधे लगाओ, वृक्ष लगाओ। प्रदूषण यदि करते हो तो कम करो। आधुनिक भाषा में कहूं तो कार्बन फुटप्रिंट कम करो। तो क्या किया? यह आपने वायु देवता की उपासना की। अब वायु देवता शुद्ध हुए, वायु देवता प्रभावी हुए, आप शुद्ध हवा श्वास में लोगे, आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, आपका आयुष्य बढ़ेगा। ये परस्पर चलता है। आप जल देवता को शुद्ध करो, आप भूमि देवता को शुद्ध करो। ये पंच महातत्व की कितनी सारी शक्तियां अस्तित्व में हैं, उनको यदि हम प्रभावी करते जाएं तो वे हमें प्रभावी करेंगे। प्रिय स्वजनों, सृष्टि की सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। यदि भगवत गीता को सही संदर्भ में समझी जाए। हम केवल देवताओं का अर्थ सूर्य या यही करते रहेंगे, सूर्य को अर्घ्य दे दो, हो गया काम पूरा। सूर्य को अर्घ्य देना वो एक कर्मकांड, वो जरूरी है, प्रतीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसे भी समझना चाहिए। भावयत, यहां भावयत का अर्थ, तीन अर्थ होते हैं। एक विचार करना, मिलना और शुद्ध करना। आप ये सृष्टि के देवताओं के बारे में विचार करो, उनसे इंटरेक्शन करो, उन्हें शुद्ध करो, तो ये देवता आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। तो परस्परम भावयन्तः, ये यज्ञ का शुद्धतम स्वरूप, बेसिक कॉन्सेप्ट जो यज्ञ का है, परस्परम भाव, परस्पर एक दूसरे का विचार करना है। मैं दूसरे के लिए कैसे उपयोगी बन सकूं, केवल दूसरा मेरे लिए क्या कर सकता है, ये यज्ञीय भावना नहीं है। मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं। बड़ी सुंदर कहानी मेरी दादी मां सुनाती थी। एक ही बात कहूंगा, आप सीधे हम अगले श्लोक पे जा सकते हैं। कभी कभी क्या है, दृष्टांत से सिद्धांत इतना सरल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। देवता और दैत्य दोनों में निरंतर झगड़ा चलते रहता है। दैत्य लोग मिलकर के परमात्मा के पास गए, परब्रह्म के पास गए और कहा कि प्रभु आप तो भगवान हो, परमेश्वर हो, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए,
आप देवों के साथ पार्शियलिटी करते हो हर बार। देवों को सब अच्छी अच्छी चीजें मिलती, हमें नहीं मिलती। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सभी से समान हूं। मेरे लिए तो देवता, मनुष्य, दानव सब सब मेरे हैं। नहीं 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 प्रभु, आप देवताओं के साथ पार्शियलिटी कर दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, वो उनका विचार ऐसा है, वो जीते ऐसे हैं कि आपको लगता है कि वो समृद्धि में जी रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, आप लोग आपस में झगड़ रहे हो। नहीं, हमें तो ऐसा होता है तो हम करेंगे क्या? आप देवताओं को अधिक देते हो। भगवान ने कहा देखो मैं समान देता हूं, परीक्षा करी। प्रभु ने कहा चलो भोजन समारोह रखते हैं, और आपको लगता है मैं आपसे पार्शियलिटी करता हूं, आपको कम देता हूं, पहले आप बैठोगे भोजन के लिए। लेकिन शर्त यह है कि भोजन के समय आपके हाथ बांध दिए जाएंगे, हाथ को आप कोहनी से मोड़ नहीं पाओगे। तो यहां सबको लकड़ी बांध दी जाएगी और भोजन करना है। देवता कहते हैं ठीक है। डाइनिंग टेबल पे बैठे, सबको भोजन परोसा गया। अब दादी माँ जो वर्णन करती थी वो भोजन के वर्णन में 3 मिनट लगाती थी, जो मैं यहां नहीं लगाऊंगा। तो इतना सुंदर सुंदर भोजन स्वादिष्ट परोसा गया और कहा कि चलो खाना शुरू करो। अब राक्षस लोग बैठे हैं, हाथ ऐसे बांधे हुए, थाली में से उठाया लड्डू, खाने जाए। जरा कोशिश करके देखो, हाथ यदि ऐसा बांधा हो, कोहनी में से मोड़ना नहीं है, लड्डू कैसे खाओगे? कुछ लोगों ने विचार किया ऐसा करके उड़ाया तो मुंह से कैच नहीं कर सकते हैं। पीछे वाले को जाकर लगा तो उसने कहा ए तेरा लड्डू मुझे लगा, वो उसको मारने आया, ये उसको मारने आया। ऐसे ऐसे कोशिश करते हैं तो हाथ बाजू वाले को लगता है वो उसको मारने के लिए आता है। 10 मिनट में तो मारा मारी शुरू हो गई, लहू लुहान हो गए राक्षस। परमेश्वर वहां आए, सबको रुकाया, चलो परीक्षा पूरी हुई तुम्हारी, रुक जाओ। अब देखो देवता लोग क्या करते हैं। तो वैसी ही व्यवस्था पूरी डाइनिंग टेबल पे देवताओं को बैठाया गया, थाली में भोजन परोसा गया, देवताओं के हाथ भी लकड़ी से बांधे गए और कहा भोजन शुरू करो। तो देवताओं ने पहले तो प्रार्थना की, ये मेरी दादी माँ सिखाती थी ताकि मुझे भोजन के पहले प्रार्थना की आदत पड़े। अहम वैश्वः नरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः, ये प्रार्थना की। और फिर देवताओं ने देखा कि ये उठाते हैं लड्डू लेकिन मुंह में जाने वाला है नहीं। एक क्षण में उनको पता चल गया कि ये परीक्षा अपनी हो रही है, अपना लड्डू अपने मुंह में नहीं जा रहा है, सामने बैठा हुआ था उसको खिला दिया। अब इसने सामने वाले को खिला दिया तो सामने वाला इसको खिलाने लगा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। 15 मिनट में तो पूरी पंगत भोजन करके उठी, ओढ़कर खाता खाता हम हा करता राक्षसों को बुलाया, देखो इन्होंने खा लिया भोजन। राक्षस सोचते कैसे खा लिया, हमने तो मारा मारी की। दूसरे का विचार जब आता है आपको, मैं दूसरे को दूं। यदि आप में से कोई ये दलील भी करे गुरुजी ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, आज के जमाने में दूसरे को दो तो वो खा के चला जाएगा और अपनी थाली पैकिंग करके ले जाएगा। होंगे 5, 7, 10% ऐसे एक्सेप्शन होंगे, मुझे भी मिलते हैं कभी कभी ऐसे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं प्रिय स्वजनों, ये 10% राक्षसों को छोड़ दो, बाकी समाज में 90% देवता आज भी हैं और ले जाएंगे। कुछ लोग तो उसको लगेगा मुझे फायदा हो गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमें नुकसान नहीं होता उससे। ले गया, ले जाने दो, हमें नुकसान नहीं होता। परस्परम भावयन्तः। जहां भी शोषण की बात आई, मुझे क्या मिलेगा ये बात आई, वहां पर प्रगति नहीं होती, अधोगति होती है। वहां संकोचन शुरू हो जाता है, विस्तरण नहीं होता। मुझे याद है दादी माँ ने मुझे ये कहानी बताई ना, उसी के आसपास
मैं तो पढ़ा हूं गुजराती मीडियम में, मातृभाषा में, तो हमारी पढ़ाई में ग्राम्य माता नाम की एक कविता आती थी। कितने लोगों को याद है ग्राम्य माता? कलापी की, पढ़ना इसको, बड़ी प्यारी सी कहानी है, छोटी सी। चिन्ह याद है? ग्राम्य माता। राजा है, निकला है अपनी प्रजा में से, और गन्ने के खेत हैं, शिरडी ना खेतर। इतने बड़े बड़े गन्ने के पौधे देखे, राजा प्रसन्न हुआ कि वाह, मेरे राज्य में बहुत अच्छी फसल हो रही है। प्यास लगी राजा को, घोड़े से उतरकर वहां जो पहला खेत आया वहां गया। एक झोपड़ी में वृद्ध स्त्री थी जिसको कवि ग्राम्य माता कहता है। गांव की माता, गांव की माता, ग्राम्य माता। राजा जाके राम राम मैया, हाँ राम राम बेटा। तो राजा सादे वेश में है, नहीं पहचान रही ग्राम्य माता उसको। गुप्तचर्या के लिए निकला होगा राजा। क्या था बेटा, क्यों आए हो? मैया प्यास लगी थी, पानी पीना है। वो ग्राम्य माता कहती है, इतनी सुंदर फसल लगी है, पानी क्या पिएगा, गन्ने का रस पी। अभी लाई, खेत में गए हैं वो ग्राम्य माता, एक गन्ना उखाड़ कर ले आई। तेज छुरी थी, ऐसे जो गन्ने के ऊपर छुरी मारी, रस की धार निकली। एक छुरी से वो रस की इतनी धार निकली कि पूरा प्याला भर गया। ले बेटा पी ले। राजा वो देखता है, वो इतना रस गन्ने के अंदर, रस पी रहा है, अमृत के समान मधुर रस है। रस पीते पीते राजा के मन में विचार आता है, इतनी फसल लगी है, एक एक गन्ने में इतना रस है, इतना मीठा रस है, ये लोग कितना कमाते होंगे, और मुझे टैक्स के रूप में क्या मिलता है? रस पीते पीते राजा निश्चय करता है कि कर बढ़ाना होगा, टैक्स बढ़ा देना पड़ेगा। वो प्याला पूरा हुआ, लौटा रहा है। ग्राम्य माता पूछती है, कैसा लगा बेटा? अरे मैया बहुत मधुर है रस तो, और दूं? ग्राम्य माता कहती है, और दूं तुझे? रस इतना मीठा है कि राजा ना नहीं कह सकता। ग्राम्य माता खेत में गई, दूसरा गन्ना तोड़ के लाई, छुरी मारी, जो रस की एक बूंद भी नहीं निकलती। वही खेत, वही गन्ना, वही सब। ग्राम्य माता देखती रह जाती है, क्यों नहीं निकला रस? और फिर जो वो कहती है, वो शब्द मुझे याद रह गए, रसहीन धरा थई छे, दयाहीन थयो नृप, नहीं तो न बने आवूं, बोली माता फरी रड़ी। गिरीश भाई याद छे? रसहीन धरा थई छे, धरती का रस सिकुड़ गया, लेकिन इतनी देर में तो हो नहीं सकता। अभी 5 मिनट पहले गन्ना जो तोड़ा उसमें से इतना रस निकला, तो फिर दूसरा कारण होना चाहिए, दयाहीन थयो नृप। राजा के मन में से दया चली गई। राजा जो प्रजा का पोषक बनना चाहिए था, उसके बदले में शोषक बन गया होगा। नहीं तो न बने आवूं, इसके सिवा ये हो नहीं सकता। प्रिय स्वजनों, ये आध्यात्मिक बात है। अब जरा सोचो कि सृष्टि के सभी लोग ये शोषण करने ही वाले बने, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लूटने वाले बने, ये कैसे चलेगी सृष्टि? देने वाले बनो, परस्परम भावयता। संसार में ऐसे लोगों की आवश्यकता है।
नीति शतक में भर्तृहरि ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये। श्रेष्ठ लोग कौन है? सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये। परोपकार करने के लिए वो अपने स्वार्थ को भी छोड़ देते हैं, अपना नुकसान सहन करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। ये सत्पुरुष है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये। सामान्यस्तु जनाः परार्थमुद्यमभृत स्वार्था विरोधेन ये। सामान्य लोग वो हैं, वो दूसरे का भला करेंगे। कब करेंगे? अपना स्वार्थ यदि मुसीबत में नहीं आता है तो पहले अपना स्वार्थ साध लेंगे। स्वयं को यदि कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर उसमें दूसरे का भला होता होगा तो कर देंगे। ये सामान्य लोग हैं। तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। भर्तृहरि, तेमी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। भर्तृहरि कहते हैं वो तो मानव राक्षस है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। समाज में ऐसे लोग होते हैं, अपना 5 रुपए का फायदा हो इसलिए दूसरे का 5,000 का नुकसान करा देते हैं। ये राक्षस लोग हैं। और भर्तृहरि एक चौथी कैटेगरी भी कहता है। पहली कैटेगरी कौन सी? अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे का भला करना, ये श्रेष्ठ लोग, सत्पुरुष। दूसरे लोग अपने स्वार्थ को यदि नुकसान न हो तो दूसरे का भला करो, ये सामान्य लोग। राक्षस कौन सा? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान कर दो, ये राक्षस। और भर्तृहरि कहते एक और कैटेगरी है, ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको कुछ फायदा नहीं होगा फिर भी दूसरे का नुकसान करते हैं। भर्तृहरि कहते हैं इनको तो क्या नाम दूं वो भी मैं नहीं जानता। अपनी यदि कांच की दुकान हो, विंडो के ग्लासेस की, और कंपाउंड में खेलते हुए बच्चों से कहे कि मारो क्रिकेट के बॉल, राक्षस कैटेगरी में तो आते हैं एटलीस्ट, कि उसका कांच टूटेगा तो मेरी दुकान से आके खरीदेगा और मैं दिखावा करूंगा कि अरे आप तो मेरी सोसाइटी में रहते हो, आपके लिए तो डिस्काउंट। क्योंकि सेल टेक्निक वहां शुरू की है उसने, मार्केटिंग वहां बच्चों के द्वारा हो रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है। यहां समझ में आती है, राक्षस कैटेगरी में तो है, लेकिन अपनी ऐसे विंडो ग्लास की दुकान भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सोसाइटी के बच्चों को कहता है इसने नया फर्नीचर कराया ना, तोड़ो, ये नई गाड़ी ले आया ना, तोड़ो उसका कांच। भर्तृहरि कहता है ऐसे लोगों को तो क्या कहें वो समझ में नहीं आता। परोपकारी बने दूसरों का तो देव है। देव कौन? देव शब्द जैसा मैं कल कह रहा था द्यू धातु में से आया है। द्यू धातु के भी कई अर्थ हैं, अमरकोश में बताए हैं। द्यू क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। द्यू धातु के इतने अर्थ हैं। द्यू क्रीड़ा, जीवन को जो क्रीड़ा समझता है वो देव है। ये पूरा जीवन एक खेल है, एक लीला है, और इसलिए वो मोद में रहता है, आनंद में रहता है। खेल चल रहा है। क्रीड़ा यदि हो रही हो तो कभी जीतते हैं, कभी हारते भी हैं, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दोनों का आनंद लो। ये देव है। विजिगिषा,
जिसको विजय की आकांक्षा हो वो देव है। केवल जिजीविषा नहीं, विजिगीषा। जिजीविषा जीने की इच्छा, विजिगीषा जीतने की इच्छा। एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। परिस्थिति विपरीत है, ठीक है परिस्थिति विपरीत, लेकिन उससे पार निकलेंगे, विजयी होंगे। विजिगीषु जी सृष्टि में अज्ञान के सामने विजय पाएंगे, सृष्टि में विकारों के सामने, जीवन में जो दोष है उनके सामने विजय पाएंगे। विजिगीषु जी। इसलिए वेद के ऋषियों ने भी कहा ना, जीवेम शरदशदम नंदाम शरदशदम अजीताः स्याम शरदशदम अदीनाः स्याम शरदशदम। 100 साल तक जीना है, नंदाम शरदशतम, 100 साल तक आनंद से जीना है, विजयी होकर जीना है। अदीना, दीन बनकर नहीं जीना है, तेजस्विता से जीना है। यज्ञीय भावना यदि हो तभी ये सब संभव है। तो परस्परम भावयन्त। द्यु शब्द का तीसरा अर्थ, द्यु धातु का तीसरा अर्थ था व्यवहार। जो व्यवहार सिखाता है उसे देव कहते हैं। व्यवहार क्या है? दो व्यक्तियों के बीच संबंध, वर्तन, उसे कहते हैं व्यवहार। दूसरे के साथ कैसे वर्तन करना है। आधुनिक युग में ये शिक्षण तो मिलता ही नहीं है। देखिए, दो व्यक्ति आएंगे तो उसमें कंपैरिजन होगी। एक शक्तिमान होगा, एक शक्तिहीन होगा। थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल समान तो सब होते नहीं। एक हैव होगा और एक हैव नॉट होगा। तो ये वर्तन कैसे करना है? या तो मैं शक्तिमान हूं और सामने वाला शक्तिहीन है, तो शक्तिमान के रूप में मैं वो शक्तिहीन के साथ कैसा वर्तन करूंगा। और कभी ऐसा होता है कि सामने वाला शक्तिमान है और मैं शक्तिहीन हूं, तो उस समय वो व्यक्ति मुझसे कैसा वर्तन करे। ये जो सिखाए उसे कहते हैं देव। आज ये शिक्षण नहीं, इसलिए पढ़ाई बहुत होती है। फर्स्ट क्लास डॉक्टर होता है, लेकिन सेकंड क्लास सिटीजन होता है। जो प्रदेश में कथाएं करता था, शुरुआत में कहता था, यहाँ के लोग जो प्रदेश जाते हैं, भले वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, सब हो जाए, लेकिन वो सिटीजनशिप ऑन पेपर बराबर है, लेकिन बर्ताव तो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही होता है। योर स्किन स्पीक्स। तो लेट 60s में, अर्ली 70s में जो लोग यहाँ से फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट बन के गए अमेरिका में, कमाते बहुत अच्छा थे वो सब। अब तो बेचारों का उतना अच्छा नहीं रहा। अब देखें कैसा होता है अगले वाला जो आया। बाकी जो पीछे वाला था उसने तो ओबामा केयर करके सबको तकलीफ में डाल दिया था। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डॉक्टर, सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास हस्बैंड, क्योंकि कमाई के पीछे इतना भाग रहा है वो, परिवार के लिए समय नहीं। माता पिता इंडिया में बैठे हैं, फोर्थ क्लास सन। तो व्यवहार कैसे करना? व्यवहार में एक ध्यान रखिए, जो मैं आचरण का प्रयत्न करता हूं वही उपदेश कर सकता हूं। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है व्यवहार करते समय, मैं किसी के मन को मारने का प्रयास नहीं करूंगा और ये ध्यान रखूंगा कि कोई मेरे मन को न मारे।
शरीर पे आक्रमण नहीं करना वो तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं। वी आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल, हम सीधे हाथापाई पे थोड़ी आ जाएंगे, नहीं आते, तो वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी साथ बात करूं, इंटरेक्शन करूं, मेरा हमेशा प्रयत्न ये होता है मैं सामने वाले को किसी मन से, उसके मन के ऊपर आक्रमण न करूं। मेरे शब्दों से, मेरे वर्तन से, मेरे व्यवहार से, मेरे साथ में रहकर उस व्यक्ति का मन मजबूत होना चाहिए, उसका मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। और साथ में यह अपेक्षा रखता हूं कि कोई आकर के मेरे मन को दुर्बल बनाने का, मेरे मन को प्रदूषित करने का प्रयास न करे। कोई आकर के किसी की निंदा शुरू करे ना, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसको दूसरी मिनट में पता चल जाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू ऑल दिस गॉसिप। उसका तो ऐसा हुआ और ये हुआ और ऐसा हुआ, सीधा मेरा वर्तन ही ऐसा हो जाएगा कि उसको वो कहने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे मन को प्रदूषित कर रहा है। आप ऐसा करते हैं, आपके सामने आकर के कोई दूसरे की निंदा शुरू करे तो एम શું વાત કરો છો એમ, અમને તો ખબર જ નહોતી લ્યો। ये आप अपने मन में कचरा ले रहे हो और वो टिकेगा तो नहीं, ज्यादा देर निभा नहीं पाओगे। तुरंत वो जैसे गया कि आप दूसरे को अरे सांभळ વાત આવીશ નવી। ये मन को दुर्बल करने का प्रयास। परस्परम तो व्यवहार सिखाए वो देव, प्रकाशमय जीवन जिए वो देव। आज समाज में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। व्यक्ति स्वयं ये जीवन में क्यों आया है, शरीर धारण करके क्यों आया है, न वो स्वयं उसके बारे में सोचता है, न कोई उसको प्रेरणा दे रहा है कि इसके बारे में तो सोचो, इस दुनिया में आए हैं क्यों हम, मैं कौन हूं, किसने मुझे इस संसार में भेजा है, किस लिए भेजा है, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ विजिटिंग दिस प्लैनेट अर्थ। मैं यहां क्या छोड़कर जाऊंगा और इस सृष्टि को छोड़कर जब निकलूंगा तो मैं यहां से क्या लेकर जाऊंगा मेरे साथ में। ये जो बेसिक प्रश्न है उसी के बारे में लोगों में अंधेरा छाया हुआ है। कहीं भी जाएं, आप अहमदाबाद से एक हफ्ते के लिए भी मुंबई में आओ तो वहां सुबह रोज उठते हो तो आपको पता चलता है कि मैं मुंबई में आया हूं, लेकिन मैं आया हूं अहमदाबाद से। मैं मुंबई में क्यों आया हूं, किसी के विवाह में आया हूं। ये विवाह इतने दिन तक चलने वाले हैं, इतने इतने फंक्शन हैं। मैं यहां क्या रख के जाने वाला हूं, तो जो विवाह परिवार है उसके लिए जो मैं गिफ्ट लाया हूं वो छोड़ के जाने वाला हूं। जहां पर मेरा निवास स्थान है उस परिवार को मुझे कुछ देना है वो मैं दे के जाऊंगा। क्या लेकर जाऊंगा यहां से, मुंबई में से इतना शॉपिंग करना है, ये करना है, ये लेके जाना है, ये पूरा आपके मन में तैयार होता है। मैं एक हफ्ते के लिए कहीं पर आप विजिट करने के लिए गए तो भी पूरा ख्याल रहता है, पूरी जागृति रहती है। 7वें दिन पहुंचने के पहले 5वें छठे अरे शॉपिंग करने लगो, पूरा हो गया, फिर जब टाइम नहीं मिलेगा और लास्ट में जाएंगे तो अच्छी चॉइस नहीं मिलेगी, जल्दी से 3 दिन हो गए, चौथे दिन से शॉपिंग शुरू कर दो। कितने सयाने हैं आप, लेकिन वो सयानापन हमारा अध्यात्म में चलता है। ये संसार से मुझे क्या लेकर जाना है, सत्कर्म का पाथे लेकर मैं जाऊंगा, बाकी तो सब यहां का यही छूट जाने वाला है। आज मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लोगों का स्वभाव थोड़ा विचित्र भी होता है।
इकट्ठे हुए, अग्नि संस्कार हो रहा था, स्मशान में बातें चल रही थी। अब कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कि ये पार्टी कितने की, ये चल बसे। लेकिन तो ऐसा कोई व्यक्ति था, उसने दूसरे से जाकर पूछा कि कारोबार तो बहुत बड़ा था उनका, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, गोडाउन थे, दुकानें थी, मकाने थे, सब कितना छोड़ गए। जो सामने वाला उत्तर देने वाला था उसने कहा सब छोड़ गए। सोचना जरा, फिगर को क्या देखते हो, કેટલું મૂકી ગયા, બધું જ મૂકીને ગયા, કાંઈ લઈ ન ગયા, બોલો, सब छोड़ गए। अभी तक तो कोई कुछ लेकर नहीं गया है। और आपको यदि लगता हो कि आप कुछ लेकर जाओगे तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे मेरे पिताजी के लिए कुर्ता भेजना है। सब छोड़ गए। मैं क्या लेकर जाऊंगा संसार से। धनानि भूमौ, मेरे बहुत प्रिय श्लोकों में से एक है और कई समय के बाद आ रहा है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनश्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, जीवन भर जो कमाया हमने, संपत्ति इकट्ठी की, साथ में लेकर जा सकते हैं। बदली हुई नोट भी नहीं ले जा सकोगी, पुरानी तो बात ही छोड़ दो। धनानि भूमौ, जमीन में, पशवश्च गोष्ठे, पशु कहां रहेंगे। पुराने समय में संपत्ति हुआ करती थी ये कि इसके यहां इतनी गाय हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, और जिसके वहां हाथी बंधे वो तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ओहो हो, इसके घर में हाथी, क्योंकि हाथी को मेंटेन करना वो कितनी बड़ी बात होती। हाथी के लिए सुबह शाम का 2 समय का भोजन की व्यवस्था करना, कितना खाता है हाथी। तो हाथी को जो रख सके, आज के युग में गाड़ियां, कहां रहेगी गाड़ियां आपकी, गराज में। एक भी गाड़ी को बोल सकोगे जरा थोड़े तक छोड़ने तो आजा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी, पत्नी जिसने पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया। हमारे यहां महिलाएं स्मशान में नहीं जाती, उसके पीछे भी कारण है, साइकोलॉजिकल रीजन है। तो पत्नी तो घर के दरवाजे तक, भार्या गृहद्वारी जन श्मशाने। अरे ये लोग इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, ये लोगों को जो मैंने इकट्ठा किया, इनको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, इनको अच्छा लगे, ये लोग वो ही तुझे उठाकर श्मशान ले जाएंगे। जन श्मशाने, ठीक है, ये शरीर तो आएगा ना मेरे साथ, जन्म से जो रहा है वो। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक, परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। केवल जो कर्म किए हैं उसकी गठरी आपके साथ चलेगी बस, और वो गठरी की भी जरूरत नहीं, वो अकाउंट वहां पहुंच गया है, डिजिटाइज्ड। आप यहां जो करते हो पूरा रिकॉर्ड वहां पर है उपलब्ध। हम तो अब हो रहे हैं डिजिटलाइज, वो तो भगवान की सिस्टम सृष्टि शुरू हुई तब से डिजिटाइज्ड है। वहां पहुंचो, आपका रिकॉर्ड तैयार है, एंड देयर इज नो मिस्टेक। कर्म मेरे, उसके लिए हमने कोई विचार किया।
प्रकाशमय जीवन जो जीता है, हिम्मत से जो जीता है वो देव है। विविध प्रकार के आनंद युक्त जीवन जो जीता है वो देव है। भोग का आनंद होना चाहिए, विरोध नहीं है, शास्त्रकारों ने उसका विरोध नहीं किया। ठीक है, मटेरियल हैप्पीनेस है, उसका आनंद लो, अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, टू अ लिमिट इट्स फाइन, उसका विरोध नहीं है। अरे अच्छी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, भागूंगा दूर, ऐसा नहीं है, रखो, ठीक है भाई। लेकिन वो भोग से ऊपर उठकर, मटेरियल जो हैप्पीनेस है उससे ऊपर उठकर बौद्धिक आनंद है, वो जो ले वो दे। इंटेलेक्चुअल प्लेजर, कभी उसके लिए कोशिश की? इंटेलेक्चुअल प्लेजर को मैं एंटरटेनमेंट नहीं कह रहा हूं, वो तो मानसिक आनंद आ गया। इंटेलेक्चुअल प्लेजर में क्या है? प्रयोगशीलता। लीक से जो चला रहा है, गतानुगतिकता से जो चला रहा है, उससे अलग कुछ आपने किया, उस समय जो आपको आनंद होता है उसको बौद्धिक आनंद कहते हैं। वो लेना चाहिए, वो उसके आपके भीतर का वो देवत्व है। केवल आगे से चली आई, पीछे लौटा दिए, सब लोग एक तरीके से कर रहे हैं, आई विल बी डिफरेंट, और उसका एक आनंद होना चाहिए। आई एम नॉट इन अ रैट रेस। चूहों की रेस में मैं नहीं लगता, अलग है। क्रिएट योर ओन निश, वो बौद्धिक आनंद से हो सकता है। प्रयोगशीलता, मौलिकता, ओरिजिनलिटी छोटी सी भी प्रयोगशीलता हो ना, आपको आनंद आएगा उसमें। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रयोग करो, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बौद्धिक आनंद ले सकता है। आप फैक्ट्री में काम करते हो, जो वर्षों से होता रहा है, तो आपने सोचा कि ये जो ऐसा करता हूं, इसके बदले में मैं इतना करूं तो ये काम आसानी से हो सकता है और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। सुपरवाइजर को जाके बताया, उसने कहा हाँ ये अच्छी बात है, फिर थपथपाएगा। बॉस को जाके बताएगा ये वर्कर बहुत छोटा, लेकिन उसने ये सजेशन उसने अच्छा दिया। ये बौद्धिक आनंद है, प्रयोगशीलता है, मौलिकता। ढोकला एक तरीके से बनता आ रहा था, किसी ने सोचा 3 तरीके से हम त्रिरंगी ढोकला। वो चने वाला भी डालें, चावल वाला भी डालें, बराबर बोलू तो बीच में चटनी भी डालें। केवल खमन और केवल इन्हें शू क्या सफेद ढोकला नहीं, ये तो सूरत में कहे ना ईदड़ा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों ना करें? किया तिरंगी ढोकला। मौलिकता है, प्रयोगशीलता है, बौद्धिक आनंद। वो जिसने पहली बार बनाया होगा, कुछ अलग से उसने सोचा। मैं इसलिए कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में जो हमारे जीवन में हमारे सामने होती है, व्यक्ति को ये होना चाहिए, कैसे मैं कुछ अच्छा करूं, कैसे मैं कुछ अच्छा करूं। बौद्धिक आनंद। महीने भर पहले कथा में जो कहा था, आज मैं कैसे कुछ नई बात करूं, ये चलना चाहिए। आता है एक बार जो बोलते हैं वो हर बार बोलते रहेंगे। प्रयोगशीलता, आप बौद्धिक आनंद। तीसरा भाव का आनंद है, इमोशनल प्लेजर, इसको ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में। संवेदना ये परमात्मा ने हमें दी हुई भेंट है, उसका आनंद लेना चाहिए। भाव शून्यता, संवेदन शून्यता, ये तो मानवता का अपमान है।
फिर आता है आत्मानंद, स्पिरिचुअल ब्लिस। सोक्रेटिस इसे आत्मानंद को बौद्धिक आनंद से भी ऊपर रखता है। मटेरियल प्लेजर से तो ऊपर है ही, बौद्धिक आनंद से भी ऊपर। सातवां एक है उपकारक आनंद। ये तो सब अपनी बात हुई ना, मेरी बुद्धि से मैंने कुछ किया, मेरी संवेदना से मैंने कुछ किया, मेरी आत्मा से मैंने कुछ किया। लेकिन एक आनंद ऐसा है, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने दूसरे के लिए कुछ अच्छा किया, वो जो आनंद है परस्परम भावयन्त, वो जिसको मिले वो देव है। प्रभु, और उसको एक गर्व होता है, वो उपकारक है, ईगो नहीं है। मनुष्य को जो नुकसान करता है वो ईगो नहीं है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम कहते हैं, आता राहिलो उपकारा पूरता। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये समाज पर उपकार करने के लिए। और आगे जाकर के तो अपने मस्ती में वो भक्त कहता है, प्रभु तेरे पर उपकार करने के लिए जी रहा, तुझ पर उपकार करने के लिए, कुछ नहीं चाहिए। ये मस्ती है भक्त की। ऐसा ये मद, जिसको संतों ने कहा भक्तों की मस्ती है, एक ऐसी प्राप्त हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। अपने कच्छमा नारायण सरोवर, नारायण स्वामी तो बहुत प्यारा भजन है, मुझे मेरी मस्ती। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये मस्ती है एक भक्ति की। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, ये एकलता नहीं है, ये समष्टि को अपने में समा लिया है, सब में वो अपना स्वरूप देख रहा है। ये मस्ती। परस्परम भावयन्तः स्यात्। द्यु धातु का अर्थ है स्वप्न, जो स्वप्नशील, और स्वप्न वो शेख चलनी वाला नहीं, ध्येयशील हो वो देव है, जिसके पास एक विजन है। He is a dreamer, but not a daydreamer. He is an achiever too. If you don't dream, you can't achieve. श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो इन्वेंशंस हैं, उपलब्धियां हैं, वो शुरुआत में तो एक स्वप्न होती है। और कभी कभी तो दुनिया के प्रैक्टिकल लोगों को वो मूर्खता लगती है, ऐसा स्वप्न होती है। अमेरिका के आयोवा स्टेट में राइट ब्रदर्स रहते थे। पंछियों को उड़ते हुए देखा और राइट ब्रदर्स ने ऐसा सोचा, मनुष्य को भी ऐसे उड़ाएं तो कितना अच्छा होगा। और उन्होंने प्रयोग शुरू किए। ऊंचे पेड़ पर से पंछी के जैसी पंख बनाए, हाथ पर बांधे और ऐसे हिलाते हिलाते नीचे गिरे, हाथ पैर टूटे, प्लास्टर आया। लोगों ने मजाक किया, क्या कर रहे हो, इंसान कभी उड़ सकता है? मूर्खता है ये तुम्हारी। लेकिन राइट ब्रदर्स का ये स्वप्न था कि नहीं, करना है, करना है, करना है।
उन्होंने एरोप्लेन बनाया, बहुत बेसिक बनाया उन्होंने, और फिर उसमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते होते आज आप देखो प्रति क्षण हजारों लोग, लाखों लोग आकाश में उड़ रहे हैं। A380 डबल डेकर, स्वप्न था शुरुआत में तो एक दियो का अर्थ है स्वप्न वाला, विजनरी। और वो स्वप्न जैसा मैंने कहा शेख चल्ली वाला नहीं है, उसका आधार रियलिटी में, जिसकी दृष्टि आकाश की ओर है लेकिन पैर जमीन पर स्थिरता से लगे हुए हैं, उसे कहते हैं देव। उन देवताओं का देव शब्द का अर्थ है गति, जिसका जीवन गतिशील है, स्टैग्नेंट नहीं है, प्रोग्रेसिव है, डायनामिक है, वो देव। इनकी देवान भावयतानेन, रिस्पेक्ट देम। ऐसे जो देव हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको आदर मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको समाज में महत्व मिलना चाहिए। ये यदि होगा तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इन लोगों की जो प्रगतिशील विचारधारा है उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं आप परम कल्याण को पाओगे। और यदि ऐसा नहीं करेंगे व्यक्ति तो देवताओं के पास से जो लेना था वो ले लिया, लेकिन जो सामने देना था वो दिया नहीं, तो